Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम इस आपका जो लेक्चर है इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजरियल रोल्स एंड स्किल्स, वो करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किया था। तो मैनेजरियल रोल, एक जो मैनेजर है उसका क्या क्या रोल है मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसका क्या क्या रोल है, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ते हैं पहले हम। तो जो मिट्सबर्ग था उसने अपने जो बुक है उसमें 10 मैनेजमेंट के रोल बताए अपनी बुक में। उस बुक का नाम था मिट्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट इनसाइड अवर स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 1990 में उसने ये अपनी बुक में ये सारे रोल बताए। उसने ये 10 रोल दिए हैं: फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्सपर्सन, इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ठीक है, तो ये जो रोल्स है उसने उसको किया है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल कैटेगरी, फिर इंफॉर्मेशनल, फिर डिसीजनल। इंटरपर्सनल में आ जाएगा फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशनल में आ जाएगा मॉनिटर, डिसमिनेटर, स्पोक्सपर्सन। एंड डिसीजनल में आ जाएगा एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इंटरपर्सनल कैटेगरी। इंटरपर्सनल कैटेगरी में क्या है कि जो मैनेजरियल रोल है उसमें क्या इन्वॉल्व है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। इंफॉर्मेशन और आइडिया प्रोवाइड करना वो हमारी इंटरपर्सनल कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले है फिगर हेड। ठीक है, फिगर हेड में क्या है कि जो मैनेजर होता है उसका क्या रोल होता है कि वो सोशल और क्या है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है। तो इसलिए क्या है कि उसको देखा जाता है एज अ इंस्पिरेशन। ठीक है, जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो उसको एज अ इंस्पिरेशन देखते हैं, एज अ उसको अपना आइडियल मानते हैं। तो पीपल ये देखते हैं कि जो पर्सन है वो क्या है, उसको अथॉरिटी मिली हुई है। तो जो फिगर हेड है क्या है, उसको उसमें क्या है कि मैनेजर में एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके। तो पर्सन उसको क्या एज अपना रोल मॉडल मानते हैं फिगर हेड में। ये पर्सन नहीं, जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो उसको अपना फिगर हेड मानते हैं, उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। नेक्स्ट इज लीडर। इस रोल में क्या है कि जो मैनेजर होता है उसने क्या है अपनी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, अपनी डिपार्टमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। क्या है, उसने सारा मैनेज करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैनेज करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अपने ग्रुप की वो सारी क्या है लीडर, इस रोल में लीडर के रोल में उसने सारा ये मैनेज करना है। नेक्स्ट इज लाइजन। लाइजन में जब लाइजन के रोल में क्या है कि मैनेजर ने क्या कम्युनिकेट करना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। जो एक्सटर्नल है ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनल है, ठीक है जी, उन सारों को क्या है कम्युनिकेट करना है उन कॉन्टैक्ट को। उसमें क्या होगा कि लाइजन में जो मैनेजर होगा उसमें उसका ये रोल होगा कि उसने वो इतना एबल होना चाहिए कि वो दूसरे जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर क्या है कि नेटवर्क क्रिएट कर सके दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, ये था हमारा इंटरपर्सनल कैटेगरी। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट करते हैं इंफॉर्मेशनल कैटेगरी। जो इंफॉर्मेशनल कैटेगरी होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। जो हमारे इंफॉर्मेशन फर्स्ट लेवल पर हमें मिली थी इंटरपर्सनल लेवल पर, उसको हमने क्या है प्रोसेस करना है। तो इसमें सबसे पहला है मोनीटर के रोल में जो एक मैनेजर का काम है कि उसने रेगुलरली जो ऑर्गेनाइजेशन में और इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में, उन सारों को देखना है। ठीक है, यू ऑल्सो मोनीटर योर टीम। ठीक है, उसमें क्या है कि उसने अपनी टीम को मोनीटर करना है, बोथ बेसिस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी बेसिस के ऊपर भी और उनके वेलबींग के बेसिस पर भी। एज अ मैनेजर उसने एक मॉनिटर का रोल भी प्ले करना है कि रेगुलरली जो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको देखना और अपने जो उसकी टीम है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके वेलबींग को देखना। नेक्स्ट इज डेसिमिनेटर। डेसिमिनेट, दिस इज अ वेयर यू कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड टीम्स। ठीक है जी, इस रोल में क्या है मैनेजर ने करना है कि उसको ने जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो अपने कलीग्स जो उसके साथी हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसको जो उसकी टीम है, उन सारे को जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, बतानी है। नेक्स्ट इज स्पोक्स पर्सन। एज अ स्पोक्स पर्सन जो है वो मैनेजर ने क्या करना है कि वो स्पीक करेगा और वो रिप्रेजेंट होता है और वो दूसरों के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर क्या है बोलेगा, स्पीक करेगा। ठीक है जी, इन दिस रोल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल टू द पीपल आउटसाइड इट। इसमें क्या है कि इस रोल में जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उसके बारे में जो है वो आउटसाइड जो पीपल है उनको उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट कैटेगरी इज डिसीजनल कैटेगरी।
इसमें मैनेजर ने क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है यूजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। पहले वाले में था प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दूसरे में था प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और तीसरे में है यूजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर के रोल में जो मैनेजर है उसने क्रिएट करना है, चेंज को क्रिएट करना है, फिर उस जो चेंज हुआ उसको कंट्रोल भी करना है। इसका मतलब है कि सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, न्यू न्यू आइडियाज जनरेट करने हैं और जो आइडिया जनरेट किए हैं उनको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। जब ऑर्गेनाइजेशन में या टीम्स में क्या है कि हो जाती है, हमारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉयज़, तो उन सारे को भी क्या है मैनेजर ने ही देखना है। तो उसको ये मैनेजर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो डिस्प्यूट है, जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर। एज अ रिसोर्स एलोकेटर मैनेजर ने क्या करना है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट कैसे यूज़ किया जाए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। इसमें क्या होगा कि फंडिंग को कैसे एलोकेट करना है, जो हमारे असाइनिंग स्टाफ, कि हमने प्रॉपर जो हमारा स्टाफ है वो कैसे असाइन करना है, किस जगह पर रिक्वायरमेंट है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, उन सारों को क्या है कि पूरा देखना है, एफिशिएंटली वे के साथ उसको असाइन करना है सारा। नेक्स्ट इज नेगोशिएटर। एज अ नेगोशिएटर उसने सारी नेगोशिएशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपनी टीम के बिहाफ पर, डिपार्टमेंट के बिहाफ पर, ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर, उनमें पार्ट लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर मैनेजमेंट स्किल्स। तो हमारा जो टॉपिक था वो था मैनेजरियल रोल एंड स्किल्स, ठीक है। रोल हमने कर लिया, अब हम देखते हैं कि स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, एबिलिटीज़ होती हैं जो एक मैनेजर में होना ज़रूरी है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क हैं उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज स्किल्स होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो कैसे डेवलप होगी एक मैनेजर में, वो लर्निंग के थ्रू, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के थ्रू एक मैनेजर में वो सारी स्किल्स जो है वो डेवलप्ड हो जाती हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि जो एबिलिटी होती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है मैनेजर को कि उसने जो टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको उन्होंने कैसे यूज़ करना है उस मैनेजर ने, इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है। इन स्किल्स में सिर्फ मशीन को ऑपरेट करना, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना, प्रोडक्शन को, टूल को चलाना, ये सारी नहीं इन्वॉल्व, ये सिर्फ यही नहीं इन्वॉल्व होती, दूसरी भी स्किल्स नीडेड, जैसे कि बूस्ट सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए स्किल्स कैसे जो ज़रूरी होती है, फिर प्रोडक्ट को डिज़ाइन देने के लिए जो स्किल्स होती है, मार्केट करने के लिए जो स्किल्स होती है, वो वाली स्किल्स भी जो है वो टेक्निकली स्किल्स में है, वो भी मैनेजर में होना ज़रूरी है। उसमें इस टेक्निकल स्किल्स में उसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज बताई जाती है। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल स्किल्स। These skills involve the manager present in terms of the knowledge and ability for abstracting, thinking and formulating ideas, ठीक है जी। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन स्किल्स में इन्वॉल्व होता है कि मैनेजर में अबिलिटी हो, उनके पास नॉलेज हो, अब्स्ट्रैक्ट थिंक करे, वो बहुत अच्छा थिंक करे, पॉजिटिव थिंक करे, डीप थिंकिंग हो, फॉर्मुलेटिंग आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करे। द मैनेजर इज एबल टू सी एन इंटायर कंसेप्ट, ठीक है जी। जो मैनेजर है वो एबल होने चाहिए कि वो जो इंटायर कंसेप्ट है उसको देखे, उसको एनालाइज करे, जो प्रॉब्लम है उसको देखे, फिर उसके लिए फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशन, उसके लिए क्रिएटिव वे से सोल्यूशन जो है वो फाइंड करे। नेक्स्ट इज ह्यूमन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। सॉरी क्लास। The human or the interpersonal skills are the skills that present the manager's ability to interact, work or relate effectively with people, ठीक है जी। ह्यूमन स्किल्स में क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है कि एक मैनेजर में इतनी ये एबिलिटी होगी, वो दूसरों के साथ कैसे उसने इंटरेक्ट करना है, वर्क कैसे करना है, इफेक्टिवली कैसे करना है दूसरे पीपल्स के साथ। These skills enable the manager to make use of human potential in the कंपनी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। ये स्किल्स एक मैनेजर को इतना एनेबल कर देती है कि वो ह्यूमन जो कंपनी का ह्यूमन पोटेंशियल है उसको प्रॉपरली यूज़ करे और जो एम्प्लॉयज़ हैं बेटर रिजल्ट के लिए उनको मोटिवेट करें। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल होना एक मैनेजर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल से ही क्या है कि वो अपने मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अपनी टीम के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। कि उसमें अगर ये स्किल नहीं होगी तो वो क्या है कि उसको प्रॉब्लम आएगी अपनी जो
थॉट्स हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं वो दूसरों को कहने में उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल एक मैनेजर में होना जरूरी है। हाउ वेल अ मैनेजर कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ हिज हर टीम आल्सो डिटरमिन हाउ वेल आउटलाइन प्रोसीजर कैन बी फॉलो। ठीक है, अगर मैनेजर जो है वो एफिशिएंट वे से कम्युनिकेट कर सकता है, यही देखना होता है उसकी इन स्किल में, ये देखना होता है कि जो एक कंज्यूमर है, जो एक मैनेजर है, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है अपनी टीम को, कैसे जो प्रोसीजर है उसको कैसे आउटलाइन कर रहा है, कैसे जो टास्क है वो उनको डिफाइन कर रहा है, एंड हाउ सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी, इससे कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल से। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल स्किल इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, मैनेजर जो है उनको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो एक मैनेजर के सक्सेस का की कंपोनेंट है। ठीक है, मेकिंग अगर वो प्रॉपर राइट डिसीजन लेगा, प्रॉपर डिसीजन लेगा, तो उससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। पर वही अगर वो क्या है बैड डिसीजन लेगा, पुअर डिसीजन लेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एंड स्मूथली रन करने के लिए क्लियर और राइट डिसीजन जो है वो बनाने चाहिए। मैनेजर जो है वो अकाउंटेबल होता है, उसने जो डिसीजन लिए है वो अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके जो रिजल्ट्स निकले उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ठीक है जी, गुड मैनेजर जो है उसमें क्या है डिसीजन मेकिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यही स्किल्स जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो सक्सेस है वो डिटर्मिन करती है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन भी एक मैनेजमेंट की स्किल है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि हमने अपना वर्क रिलेटेड टास्क जो है वो दूसरे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट को पास आउट कर दिया। ठीक है जी, इसमें क्या होगा कि हमने दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे दी कि मेरे बिहाफ पर वो काम करेगा, डेलीगेट कर दिया हमने अपना काम। इसमें होगा कि मैनेजर जो है विद गुड डेलीगेशन स्किल इज एबल टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डी। अगर जिस मैनेजर के पास जो है गुड डेलीगेशन स्किल होगी वो एबल होगा कि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रीअसाइन कर दे टास्क और गिव अथॉरिटी। ठीक है, राइट पर्सन को जो है अथॉरिटी दे, राइट पर्सन एम्प्लॉय को वो अथॉरिटी दे। व्हेन डेलीगेशन इज कैरी आउट इफेक्टिवली, अगर डेलीगेशन जो है वो इफेक्टिवली कैरी आउट करी गई है तो उससे क्या होगा क्विक और इजी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है डेलीगेशन अगर इफेक्टिवली की जाए तो उससे क्विक एंड इजी रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर एसेंशियल स्किल, बहुत ज़रूरी स्किल्स है। ठीक है, एक इंडिविजुअल में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसके साथ टैकल कर सके जो डेली वर्क लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है, फिर उसके लिए जो सोल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करने और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज़ करना। It is the ability to sort things out even when the prevailing conditions are not right। ठीक है, ये एक ability होती है कि जो थिंग्स है उसको सॉर्ट आउट करना, चाहे वो जो कंडीशन है वो राइट नहीं है बट सॉर्ट आउट करना, अगर वो सॉर्ट आउट कर लेता है तो वो मैनेजर की स्किल्स बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा मैनेजर है अगर वो सॉर्ट आउट कर लेता है। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इज अनदर इंपॉर्टेंट स्किल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, मोटिवेशन क्या है, हेल्प करती है कि जो एक उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिज़ायर्ड बिहेवियर लाना उनमें। ठीक है, जो मैनेजर होता है वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट कर सकता है टास्क को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो टास्क हैं उनको अचीव करने के लिए जो जिन्होंने अचीव किया है उनको मोटिवेशन में उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर उनको मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। तो ये एक मैनेजर में स्किल होनी चाहिए कि वो दूसरों को मोटिवेट कर उनसे अपना काम निकाल सके। तो थैंक यू क्लास। आपको अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।